कि इस बार दिवाली में 4.25 लाख करोड़ रुपए की खरीदी देशवासियों ने की और देश में बनी चीजों की। पीएम मोदी को आपने अक्सर वोकल फॉर लोकल कहते हुए सुना होगा। पीएम मोदी के इस मैसेज को आम लोगों के साथ तमाम भारतीय कंपनियों ने भी अपना लिया है। इसी का नतीजा रहा है भारत ने चीन को व्यापार के जरिए करारी चोट दी है। जी हाँ, दिवाली खत्म हो गई है। लोगों ने खूब पटाखे जलाए, खूब मिठाइयां भी बांटी और खाई भी। लेकिन क्या आपको पता है कि दिवाली पर लोगों ने कितने रुपए का सामान खरीद डाला? आप जानकर चौंक जाएंगे। दरअसल कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया कॉमर्स ट्रेडर्स यानी कैट ने भारतीय उत्पाद सबका उत्पाद अभियान को देश भर में ग्राहकों का जबरदस्त समर्थन मिला। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया ने और साथ ही महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि इस साल के दिवाली सीजन में देश भर के बाजारों में 4.25 लाख करोड़ यानी 3.75 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का रिकॉर्ड तोड़ व्यापार हुआ है। त्योहारों के अवसर पर भारत में बने उत्पाद, भारतीयों के बनाए उत्पाद खरीद रहा है। इस दिवाली तो रिकॉर्ड कर दिया है। जो इस विषय के जानकार लोग हैं, व्यापारी समूह के लोग हैं, उन्होंने कल स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार दिवाली में 4.25 लाख करोड़ रुपए की खरीदी देशवासियों ने की और देश में बनी चीजों की। ये पैसा देशवासियों की जेब में गया और कहते हैं पहले अगर इतना खर्चा होता था तो 1 लाख करोड़ 1.5 लाख करोड़ का माल तो बाहर का होता था। इस बार सारा माल हिंदुस्तान का खरीदा गया। सभी त्योहार पर ग्राहकों ने जमकर भारतीय चीजों की खरीदारी की। वहीं आने वाले फेस्टिवल्स को यानी कि तुलसी विवाह और कार्तिक पूर्णिमा पर यह बिजनेस लगभग 50,000 करोड़ रुपए का और व्यापार होने की संभावना जताई जा रही है। यानी कि आंकड़ा 4.25 लाख करोड़ के पार जाने की संभावना है। खंडेलवाल के मुताबिक इस बार चीन को दिवाली के मौके पर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के व्यापार का बड़ा नुकसान हुआ है। पहले दिवाली त्योहारों पर चीन से बनी वस्तुओं को भारतीय बाजार का लगभग 70% हिस्सा मिल जाता था। इस बार वो काफी कम रहा। देश के व्यापारियों ने इस साल चीन से दिवाली से संबंधित किसी भी चीज का कोई इंपोर्ट नहीं किया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत अभियान का ही असर दिखा। एक अनुमान के मुताबिक 3.5 लाख करोड़ रुपए के त्योहारों पर व्यापार में लगभग 13% खाद्य और किराना में, जबकि 9% ज्वेलरी में, 12% कपड़ों में और गारमेंट में, 4% ड्राई फ्रूट्स और मिठाई साथ ही नमकीनों में, जबकि 3% घर की साजो सज्जा के लिए, 6% कॉस्मेटिक्स के लिए, 8% इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल के लिए, जबकि 3% पूजन सामग्री और पूजा वस्तुओं के लिए, साथ ही 3% बर्तन और रसोई उपकरण के लिए, 2% कन्वेंशनरी और बेकरी के लिए, 8% गिफ्ट आइटम्स और 4% फर्निशिंग या फिर फर्नीचर या बाकी जो 20% है वो ऑटोमोबाइल्स, हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स और खिलौनों समेत जो अन्य वस्तु हैं उसके लिए ग्राहकों द्वारा खर्च किया गया। देश भर में पैकिंग कारोबार को भी एक बड़ा बाजार इस दिवाली पर मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिवाली त्योहारों पर लोकल से बनी वस्तुएं खरीदने का आह्वान किया गया था, जिसका बड़ा असर पूरे देश में दिखाई भी दिया। देश के सभी शहरों के स्थानीय निर्माताओं, कारीगरों और कलाकारों द्वारा बनाए गए उत्पादों की भारी मात्रा में बिक्री हुई है, जिससे आत्मनिर्भर भारत की एक विशिष्ट झांकी दिवाली पर्व के जरिए देश और दुनिया को दिखाई दी गई है। तो इस बार दिवाली पर लोगों ने बम्पर खरीदारी करके इस त्योहार को और ज्यादा खुशियों से भर दिया है। जाहिर है कारोबारियों को उम्मीद है कि इस त्योहारों के सीजन खत्म होने तक व्यापार और बढ़ेगा, बाजार में बिजनेस सेंटिमेंट भी बेहतर होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर जरूर कीजिए। साथ ही बने रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।